अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद फ़हीम और आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको व्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि उनको एक्सएमएल में बनाना तो आपने सीख लिया था। पिछली दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें व्यूज़ को एक्सएमएल में बना के उनको जावा में यूज़ कैसे करते हैं। अब व्यूज़ की बहुत सी किस्में हैं, बटन हो गए, टेक्स्ट व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गए, इमेज व्यू हो गए और भी बहुत सारे हैं। तो उनका तरीका तकरीबन मिलता जुलता है। ये सब की मैं आपके 2-3 आपको बताऊँगा, बाकी आप उस पर आपका हाथ बैठ जाएगा। एक्सएमएल में बनाते हैं पहले उनको व्यूज़ को यहाँ पे एक्सएमएल की फ़ाइल मैंने ओपन की, कोड सामने लेके आए। अब यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट लगाऊंगा क्योंकि ये इजी होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी देनी लाजमी होती है, वर्टिकल में दूंगा। अच्छा, ये ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, एम्प्टी प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया था। ये उसमें हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट व्यू लगा होता है। फिर मैं इसको बंद डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं एक टेक्स्ट को सिंपल सा बनाते हैं। उसमें वैसे कोड ज़्यादा था, मैं थोड़ा कोड लिखूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप। टेक्स्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 25 dp। अच्छा, टेक्स्ट कलर में इसका #33669 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कलर पिकर पे क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी मैं ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। इसका मैं हिंट रखता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। नीचे एक बटन बनाते हैं। इसका मैं टेक्स्ट लिखता हूँ शो मैसेज। अच्छा, इन दोनों की भी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। एंड्रॉयड में आपको टैपिंग बहुत कम करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक वो चॉइस दे देता है, आप खाली इंटर करते जाते हैं, ठीक है। ये एक टेक्स्ट भी बनाया मैंने, एक एडिट टेक्स्ट बनाया, एक बटन बनाया है। अच्छा, तो अब इनको अगर हमने जावा में यूज़ करना है, वैसे तो ये ऐसे शो होंगे, आप एक्टिविटी रन करेंगे यहाँ पे ऐसे शो होंगे, लेकिन ये ऐसे कुछ यूज़फुल कुछ नहीं है। मतलब इनमें हम चेंजिंग किस तरह करेंगे, वो नहीं कर सकते ना। उसके लिए हमें इनको जावा के साथ बाइंड करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी व्यू बनाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट है, जो आपने जावा में यूज़ करना है, चाहे वो बटन है, उसके आप एक आईडी लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे आईडी लिखेंगे, एंड्रॉयड आईडी आ जाएगा, खुद ही एंटर करें। और ये देखें @+ID और स्लैश, ये लाजमी है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं @ID/, ये आप लिख भी सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो जल्दी हो जाएगा ID, ठीक है। यहाँ पे अब आप कोई भी इसका नाम लिख दें। मैं इसका फर्स्ट करें नाम है टेक्स्ट व्यू 1, मैं इसका नाम लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। और इसी तरह मैं एडिट टेक्स्ट को ID देता हूँ @+ID/edit, वो एडिट टेक्स्ट नंबर हो जाएगा ET1 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे ये बटन है, इसकी भी ID लगाता हूँ, BTN कर देते हैं इसको। टेक्स्ट व्यू को भी TV कर देते हैं, टेक्स्ट व्यू, छोटा सा नाम ज़रा इजी याद रहता है। अच्छा, अब ये व्यू जो भी हमने बनाया है उसकी ID हमने लगानी है, पहला स्टेप इसका, ठीक है। और ID का नाम किसी का सेम नहीं होना चाहिए। आप इसका और इसका सेम नाम रख देंगे, एरर आ जाएगा। नाम इनका सेम नहीं होना चाहिए। अब हम जाते हैं जावा फाइल में, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा सिंटैक्स इसका समझें। ऊपर वो आपने देखा पैकेज लाइन है, ठीक है। अभी उसमें हमने कुछ नहीं करना। इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मैं स्पेस इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ये 2 लाइनें लिखी हुई, इसको हमने कुछ नहीं करना। यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कंपैट एक्टिविटी। अब ये एक्सटेंड क्या है, ये आपको जावा जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा।
खाली आप ये चीज़ देखें, यहाँ करली ब्रैकेट से ये क्लास का कोड शुरू हो रहा है और इस करली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है, ठीक है। आपने जितना भी कोड लिखना है इन दो ब्रैकेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे देखें एक फंक्शन ओवरराइड हुआ है। अब ये ओवरराइड भी आपको जावा जब आप सीखेंगे उसमें ऊप के कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल यहाँ तक समझेगा ये एक फंक्शन है ऑनक्रिएट का, ठीक है, जो ऑटोमेटिक कॉल होगा। कब कॉल होगा? जैसे ही एक्टिविटी रन होगी, ठीक है। और ये इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक इसका सारा कोड होगा। जो भी हमने काम करना है इसके अंदर करना है। अगर हम अपना काम अपना कोड उस टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब ऐप हमारी स्टार्ट हो, ऑन क्रिएट की जब कॉल हो, और वो कब कॉल होता है? वो जब ऐप स्टार्ट होती है तभी कॉल होता है। इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको इस तरह लिखूँगा, टेक्स्ट व्यू, ये देखें टेक्स्ट व्यू आ गया। अब ये एंड्रॉयड डॉट विजेट ये सिलेक्ट करना है आपने, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। इसका ये फ़ायदा होगा, ऊपर ये इंपोर्ट की स्टेटमेंट आ जाएगी। हर क्लास जो भी हम यूज़ करेंगे उसको हमने इंपोर्ट करना होता है, और एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देता है, आप खाली इंटर करते हैं। अगर किसी वजह से इंपोर्ट नहीं कर रहा वो, आप फ़र्ज़ करें ये इंपोर्ट की स्टेटमेंट मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें रेड लाइन आ गई। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करें, ऑप्शन दे रहा है आल्ट इंटर प्रेस करने पे ये इंपोर्ट कर देगा, ये ऑप्शन दे रहा है। अगर हम इस तरह नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू, ये ऊपर खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लंबा तरीका है। आप इंपोर्ट यहाँ से आल्ट इंटर करके कर लें। टेक्स्ट व्यू लिखेंगे, स्पेस उसका कोई भी नाम लिखेंगे, फर्स्ट मैं रख देता हूँ टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने नाम लिखा है इसका अभी इस आईडी से कोई लेना देना नहीं है, वो आईडी आगे यूज़ होगी। अच्छा, तो ये टेक्स्ट व्यू आगे उसका हमने वेरिएबल का नाम लिखा या ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, दोनों आप कह सकते हैं इसको। तो इसका नाम मैंने टेक्स्ट व्यू 1 रखा, इसका इस आईडी से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। ये टीवी और ये टेक्स्ट व्यू 1 ये अलग अलग हो सकते हैं, ये एक जैसे नहीं रखने हमने, लाजमी नहीं है, एक जैसे रख भी सकते हैं। टेक्स्ट व्यू 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिखना है बिल्कुल टेक्स्ट व्यू जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, सेम टू सेम स्पेलिंग, ठीक है। टी बड़ा, वी बड़ा, बाकी सब छोटे। अब यहाँ पे स्पेस दिए, यहाँ पे लिखे फाइंड व्यू, ये आ गया फाइंड व्यू बाय आईडी, इंटर करें। अब ये ब्रैकेट के अंदर हमने देना है आर डॉट आई डी डॉट, अब यहाँ पे आईडी लिखना है जो एक्सएमएल में हमने लिखा था। क्या आईडी लिखा था एक्सएमएल में? टीवी, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट टीवी, ये आ गया, इंटर, एंड में सेमीकोलन। ये हमने अपना एक्सएमएल का एक व्यू जावा में हमने कनेक्ट कर दिया, इसकी डिक्लेयर कर दिया, इसको बाइंड कर दिया, इसको बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। बस ये समझ लें जावा ये एक्सएमएल में बना हुआ अपना व्यू हमने जावा में अटैच कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह हम एडिट टेक्स्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट, ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई, स्पेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट 1 इज़ इक्वल टू, और ये ब्रैकेट में एडिट टेक्स्ट ये लाजमी लिखना है, ये कन्वर्ट करता है, कास्ट करता है। अब कास्टिंग भी आपको आगे पता चलेगी, फिलहाल ऐसे अंदर इसको लिख लें। अच्छा, एडिट टेक्स्ट 1 एडिट टेक्स्ट, और आगे स्पेस दे के फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट। अब एडिट टेक्स्ट का हमने क्या नाम रखा था? ET1 सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरह बटन कर देंगे, बटन का बटन 1 बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन BTN, ठीक है। ये 3 लाइनें हमने ऐड की, 3 व्यू ऐड किए एक्सएमएल में, उनको जो है ना यहाँ पे हमने अटैच किया जावा फाइल के अंदर, ठीक है, ताकि हम इसको जावा में यूज़ कर सकें। अब ये देखें इनकी खाली एक लाइन है, ये इसको आप देख सकते हैं। और ये जो एंड में आईडी लिखा आर डॉट आई डी और डॉट टीवी लिखा हुआ ना, ये वही वाला नाम है जो हमने एक्सएमएल में आईडी रखी थी इसकी, ठीक है। अगर मैं इसको TV 1 कर देता हूँ तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, वहाँ पे भी मुझे TV 1 करना पड़ेगा। अब ओके हो गया, ठीक है। अब इसी तरह एडिट टेक्स्ट का बनाया है ET1, इसी तरह बटन को बनाया है BTN। अच्छा, इसको भी BTN 1 कर देते हैं, यहाँ पे चेंज किया अगर
तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए। वहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये बटन है, हम चाहते हैं कि हम बटन पे जब क्लिक करें तो कुछ ऐसा काम, कोई चेंजिंग सी हो, कोई टेक्स्ट व्यू में चेंजिंग हो, एडिट टेक्स्ट में कोई चेंजिंग हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए करना क्या होगा, बटन का क्लिक लिसनर बनाना होगा कि बटन जब क्लिक हो ना, वो उसको लिसन करे और उस पर कोई एक्ट करे, कोई कोड एग्जीक्यूट हो। क्लिक लिसनर बनाने का ये उसकी भी एक ही लाइन है। थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी शुरू में, लेकिन फिर आपको याद हो जाएगी। और बटन 1, ये जो हमने बनाया था इसका नाम रखा था बटन 1, ये वाला, और आगे डालें डॉट, यहाँ पे लिखे सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये देखें आ रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ब्रैकेट में ऑन क्लिक लिसनर आई लिखा हुआ है, ओ सॉरी एल, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर न्यू, स्पेस देनी है, और यहाँ पे कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। अब यहाँ पे आ जाएगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इसको आपने एंटर कर देना है। इसको आप एंटर करेंगे, ये कोड खुद ब खुद इसका बन के आ जाएगा। ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट होगी यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट बंद हो रही है, और ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी ये यहाँ पे बंद हो रही है, और एंड में सेमीकोलन है, ठीक है। हमने जो काम करना है ना, वो इस ऑन क्लिक वाला जो फंक्शन इसने खुद ही बनाया है, इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक, इसके अंदर हमने काम करना है। इसमें थोड़ी स्पेस बना लें एंटर से। अब यहाँ पे इस ऑन क्लिक के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो उस बटन के क्लिक होने पे एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक चीज़ मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट व्यू 1, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है कि जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू 1 लिखा है, ऊपर टेक्स्ट व्यू के साथ फाइनल का कीवर्ड आ गया। ये इसलिए आ गया कि बाहर का हम जो है ना वेरिएबल अंदर एक्सेस कर रहे हैं, तो उसने उसको फाइनल कर दिया है। ये इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह काम करता है। टेक्स्ट व्यू 1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये वाली लाइन क्या करेगी, ये टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो हमने क्या टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा था वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप, ये वाला टेक्स्ट, ये टेक्स्ट उठा लेगी। अब उठा के किधर करेगी, उसको हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करें, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल में हम टेक्स्ट जो है ना लिखते हैं, सेव करते होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है वो भी जावा में आपको इजी समझ आ जाएंगे, यहाँ पे बताने लगूँगा थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग लिखना है एस बड़ा, आगे फ़र्ज़ करें कुछ भी नाम मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, इसका नाम मैं नाम रख देता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे इक्वल टू डालना है, और ये वाली लाइन उठा के इसके आगे डाल देंगे। अच्छा, अब ये देखिए स्ट्रिंग वेरिएबल है, टेक्स्ट उसका हमने नाम रखा है इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट। ये कार कह रहा है टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट उठा के वेरिएबल में सेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट साइड पे जो भी चीज़ होती है ना, वो लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में जाती है। अगर बीच में ये इज़ इक्वल टू का ये लगा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इसका टेक्स्ट उठा के इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, सेव कर रहा है इसमें। अब ये देखें यहाँ पे लाइन, एक रेड लाइन आ रही है, एरर है थोड़ा सा। वो क्या कि असल में टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट होता है ना, वो स्ट्रिंग नहीं होता, उसको स्ट्रिंग हम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, इसके आगे डॉट लिख के ना, सेमीकोलन से पहले डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ये एक फंक्शन इसको स्ट्रिंग बना देता है, आगे सेमीकोलन, ठीक है। ये एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट का, टेक्स्ट व्यू का हमने टेक्स्ट उठाया, उस वेरिएबल में सेव किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोस्ट। अब आप कहेंगे ये एक नई चीज़ आ गई है, ठीक है। एक नंबर इसको दोबारा देख लें, टी कैपिटल में OAST। अब ये देखें दो टोस्ट आ रहे हैं, एक ऊपर आ रहा है, ये खाली क्लास नेम है, और नीचे जो है ना इसने शार्ट कर दिया हुआ क्रिएट ए न्यू टोस्ट। इस पर हमने करना है, नीचे वाले पे। उसका ये को सारा उसका कॉन्टेक्स्ट खुद ही कर देगा, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, अंदर उसके जो है ना मेन एक्टिविटी डालते हैं, उसने रेफरेंस खुद ही डाल दिया। यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, खाली ये हमने लिखना है, और आगे उसने लेंथ भी उसकी डाल दी, और डॉट शो का मेथड भी कॉल कर लिया। खाली ये हमने टेक्स्ट लिखना है, जो भी हम टेक्स्ट में लिखेंगे वो टोस्ट पे शो होगा। टोस्ट क्या होता है वो अभी आप देखते हैं, वो एक छोटा सा मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और गायब हो जाता है, वो आपने अक्सर ऐप्स में देखा होगा, वो टोस्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डबल कोट्स थे ये मैंने ख़त्म किया है।
यहाँ पे मैं टेक्स्ट वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल ये हमने बनाया है। अब ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लें। टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप, ये वाला टेक्स्ट, ये वाली लाइन, इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल टेक्स्ट में स्टोर कर रहा है। ये वाली लाइन ये काम कर रही है। और नीचे वाली लाइन क्या कर रही है, ये एक टोस्ट शो करेगी जिसमें यही वाला टेक्स्ट टोस्ट के अंदर शो होगा। अच्छा, ये 2-4 लाइनों के लिए काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, देखते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब इसको देखेंगे तो आपको सही समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था इतनी देर से। ये एक्टिविटी लॉन्च होगी, ये ऊपर टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, नीचे एडिट टेक्स्ट है, नीचे बटन है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इस बटन पे टोस्ट आता है कि नहीं। ये बटन पे टच करें, वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप, ये टोस्ट आ गया और गायब हो गया, ठीक है। ये होता है टोस्ट, एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले होता है और गायब हो जाता है। अब इसमें हमने कुछ ख़ास नहीं किया, ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसी को टोस्ट में शो किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा कुछ और भी करें। फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि यूज़र एडिट टेक्स्ट में कुछ लिखे और वो हम डिस्प्ले करें। अब एडिट टेक्स्ट का क्या 81 था, उसका हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। ये हमने एडिट टेक्स्ट 1 इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं एडिट टेक्स्ट 1 यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट व्यू की जगह। बाकी सारा कुछ सेम है। एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। एडिट टेक्स्ट 1 से जो टेक्स्ट होगा उसमें वो उसको उठाएगा, ठीक है, उसको टेक्स्ट वेरिएबल में सेव करेगा और टोस्ट में उसको शो कर देगा। रन करते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, अगर एडिट टेक्स्ट खाली होगा तो फिर कुछ भी नहीं शो होगा टोस्ट में। अच्छा, यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट पे टच करूँगा, कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फ़हीम इज़ माई नेम, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। शो मैसेज पे क्लिक करें, ये टोस्ट आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर, फ़हीम इज़ माई नेम। ये आपको नज़र आ रहा होगा टोस्ट। अब आपने अगर इसको खाली कर दिया, फर्ज करें कुछ भी नहीं लिखा, फिर बटन दबाया, कुछ भी नहीं शो होगा, खाली टोस्ट शो हो रहा है काला सा, ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह काम करते हैं टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट लेना, टेक्स्ट देना और टेक्स्ट सेट भी कर सकते हैं इससे हम। अब फ़र्ज़ करें ये हमने लाइन ख़त्म कर दी ये टोस्ट की, हम चाहते हैं हम बटन पे क्लिक करें तो एक कोई टेक्स्ट लिखा जाए इस एडिट टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे उसका छोटा सा तरीका है, एडिट टेक्स्ट 1, ये ऊपर वाला जो वेरिएबल है इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर देता है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर कोई भी लिख देते, इस माई कंट्री। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखें जी, ये बटन को हम प्रेस करेंगे, उसमें लिखा आ गया पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, ठीक है। इसी तरह हम एडिट टेक्स्ट में और टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट गेट भी करते हैं, टेक्स्ट सेट भी करते हैं। इसी तरह हम इसका टेक्स्ट व्यू का भी टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। अच्छा, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप फ़ीडबैक देंगे, कोई कमेंट वगैरह करके मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ तक समझ आई है, कौन सी चीज़ मुश्किल लग रही है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो अगर कोई ख़ास जगह पे दुश्वारी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई चीज़ ख़ास तौर पे ये फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा।